हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 9th का मैथ्स का एक्सरसाइज 4.2 का भाग 2। आप लोगों को जो हमने भाग फर्स्ट है वो पढ़ा दिया है, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिलेगा 9th की मैथ्स की प्लेलिस्ट में। आप लोगों को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक, और चलिए मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 यानी x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन से नहीं हैं। ये हमें निर्देशांक दे रखे हैं, एक तरीके से x y की वैल्यू दे रखी है। ये पहला वाला x का और दूसरा वाला y। जब हमने चैप्टर 3 आपको पढ़ाया था, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने बताया था इनको भुज बोलते हैं, सेकंड वाले को कोटि बोलते हैं। बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो क्या करनी है, हमें ये x और y की वैल्यू इस समीकरण में रखनी है। और अगर ये इधर वाला मान यानी LHS हमारे RHS के बराबर आ जाता है तो वो हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। तो देखिए, फर्स्ट लिख रहे हैं हम। फर्स्ट है हमारा 0 और 2, यानी x की जगह 0 और y की जगह 2। x बराबर 0 और y बराबर 2। ठीक। समीकरण है हमारी x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह 0 माइनस 2, y की वैल्यू है 2 बराबर 4। यहाँ बना 4 और इधर बना, ये माइनस का 4 है, 2 दूनी 4 हो गया, और इधर प्लस का 4। तो ये इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है। तो अब हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो इसमें हम लिखेंगे 0 2 समीकरण का हल नहीं है। बराबर होता तो हल होता, नहीं है। समीकरण के हल नहीं है। ओके। दूसरा है हमारा 2 0। 2 और 0 यानी x का मान है हमारा 2 और y का मान है हमारा 0। समीकरण क्या है हमारी, x माइनस क्या है समीकरण 2y बराबर 4। x की जगह क्या रखेंगे हम, 2 माइनस 2, y की जगह रखेंगे 0, इधर आया हमारा 4। 2 अपनी जगह हुआ, 2 के साथ ये 0 मल्टीप्लाई हुआ तो 0, इधर बराबर 4। 2 में से 0 जाएंगे तो 2 ही बचेंगे, इधर 4। इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यानी जो हमारा ये 2 और 0 है वो समीकरण के हल नहीं है। क्या है, समीकरण के हल नहीं है। अब हम आते हैं हमारे इसके तीसरा क्वेश्चन है इसका 4 और 0, यानी हमारा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4। इजी से क्वेश्चन है, ये कोई विशेष टफ नहीं है इनमें। और y की वैल्यू क्या है हमारी, 0। समीकरण है हमारी x माइनस 2y बराबर 4। x की जगह हमने रखा 4 माइनस 2, y की जगह 0 बराबर 4। 4 माइनस 0 बराबर 4। 4 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 4, इधर भी 4। यानी जो हमारा LHS है वो इक्वल है किसके, RHS के। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 4 और 0 जो है समीकरण के हल हैं। ठीक। अब हम आते हैं इसके हमारे फोर्थ पार्ट पे, वो है हमारा
√2 और 4√2, यानी जो हमारी x की वैल्यू है वो क्या बन रही है बच्चों? x बराबर तो बन रहा है √2 और y बराबर क्या बन रहा है? 4√2। ठीक, समीकरण क्या है हमारे पास? x माइनस 2y बराबर 4। x की वैल्यू लिखी मैंने √2 माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी है हमारी? 4√2 बराबर 4। √2 अपनी जगह है, माइनस 4 दूनी कितने हुए? 8, और ये √2 भी साथ में ही है, इधर बना 4। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? √2 कॉमन आ रहा है, ना? इन दोनों में से अगर हम चाहें तो √2 कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर इसको ऐसा लिखें, ये जो √2 है और ये √2, कोई ना, यहाँ पर हमने कुछ नहीं तो एक तो मान ही रखा है, तो 8 में से 1 जाएंगे तो कितने बचे? 7। तो ये 7 किसके बचेंगे? माइनस के। तो यहाँ माइनस के 7 √2 नहीं बनेंगे? अगर √1 के पास, √2 के पास कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? माइनस का √7 कैसे बचा देखो मैं बताती हूँ। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान रखा है, अब 8 में से 1 गए तो 7, और ये √2 अपनी जगह है। अब माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए ऐसे लिखा, यहाँ 4, यानी जो हमारा LHS है क्या है? इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या इधर हम ऐसे कैसे लिखते थे? यहाँ पर √2 और 4√2 जो है समीकरण के हल नहीं है। अब हम आते हैं हमारे इसके 5th वाले पार्ट पे। किस पे बच्चों? जिसका वैल्यू है 1 1 दे रखा है, यानी हमें x का मान भी कितना है? 1, और y का मान भी 1। x बराबर 1 और y बराबर 1। समीकरण क्या थी हमारी? x माइनस 2y बराबर 4। x का मान 1 रखा, माइनस 2y का मान 1 रखा, बराबर 4। तो एक बात बताओ, 1 अपनी जगह, 2 एकम 2 बना, इधर 4, इधर -1, इधर हुआ 4, यानी ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो जो हमारा ये 1 और 1 है समीकरण के हल नहीं है। अगर बराबर आते तो समीकरण का हल होता। अब बच्चों इसका 4th क्वेश्चन क्या है? वो है k का मान ज्ञात करना है हमें। कब? जब x का मान है 2 और y का मान है 1, तब हमें k का एक हल लिखना है। तो देखो इसमें जो बोला है वो हम करेंगे। पहले तो लिख देती हूँ इधर सॉल्यूशन। x का मान कितना दे रखा है हमें? सवाल में दे रखा है 2 और y का मान 1। ठीक, और समीकरण क्या है हमारी? 2x प्लस 3y बराबर k। 2 अपनी जगह है, x की वैल्यू है 2, प्लस 3 अपनी जगह, y की वैल्यू 1। यहाँ k चल ही रहा है, यहाँ क्या चल रहा है? k। और 2 दूनी कितने होते हैं बच्चों? 4, प्लस 3 एकम कितने होते हैं? 3। यही होता है, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 जुड़ जाएंगे तो कितने बनेंगे? 4 और 3 जुड़ के क्या बन रहे हैं बच्चों? 7।
तो के का मान क्या आया बच्चों हमारा 7। मैं दोबारा आपको एक बार समझा देती हूँ। वैसे ये आ गया हमारा आंसर। x का मान 2 दे रखा है, y का मान 1 हमें दे रखा है। समीकरण हमें दे रखी है, इक्वल टू में k दे रखा है। k का एक हल निकालना है, k का मान निकालना है। x की जगह जो x का मान 2 दे रखा है वो रखा, y की जगह 1 रखा। 2 दूनी हो गए 4, 3 एकम हो गए 3। 4 और 3 जुड़ेंगे तो क्या बनेंगे बच्चों? 7। और आंसर क्या आ गया हमारा? k का मान क्या आ गया बच्चों? 7। तो ये हो गया हमारी ये वाला चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ये हमारी 4.2 वीडियो का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को क्या करना है, ये जो सारा इसके आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप लोगों को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।